हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं, बायोलॉजी में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस द बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका नुकसान क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं यानी स्टिग्मा और एंथर एक ही प्लांट का होगा, एक ही फ्लावर का होगा, इस एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर अगर इस स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इस स्टिग्मा के ऊपर अगर एंथर से पॉलन ग्रेन लैंड कर जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग। जबकि इसी को रोकने के लिए जो भी मेथड्स हम अपनाते हैं, जो भी तरीके हम करते हैं, उसी को हम बोलने लगते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो भी हमारे पास तरीके होते हैं, जो भी डिवाइसेस होती हैं, उसी को हम बोलने लगते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग से का क्या नुकसान होता है, अगर कॉन्टिन्यूअसली कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कई जनरेशन तक अगर होता रहा तो हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में प्लांट की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम हो जाती हैं, इसीलिए इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। हमारे पास टोटल 4 डिवाइसेस होती हैं। पहली होती है पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो। जिस टाइम पर पॉलन यहाँ से निकले उस टाइम पर ये कहे कि अभी हम तैयार नहीं हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी दोनों काम साथ में नहीं हो रहा है। इसी को सिंक्रोनी बोलते हैं। अगर साथ में होता है तो सिंक्रोनी, नहीं होता है तो नॉट सिंक्रोनाइज्ड। या स्टिग्मा हो जाए हमारी रिसेप्टिव पहले ही, जबकि पॉलन ग्रेन अभी रिलीज ही ना हो, तो इसको भी हम बोलते हैं नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो इसका फायदा क्या होगा, किसी दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन यहाँ आकर लैंड कर जाएंगे, इन ब्रीडिंग को रोक देंगे, आउट ब्रीडिंग को प्रमोट कर देंगे। हम इसको बोलने लगेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। प्लांट इसी को इनकरेज करता है, आउट ब्रीडिंग को, इन ब्रीडिंग को डिस्करेज करता है। सेकेंड जो डिवाइस होती है वो होती है हमारा जो ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, दोनों की पोजीशन अलग अलग हो जाए। ऐसी हो जाए कि इस एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन रिलीज हो, इसके चांसेस खत्म हो जाए, दोनों की पोजीशन अलग अलग हो जाए। अगर मैं इसको ऐसे करके बना देता हूँ, ये अगर इस एंथर को मैं ऐसे करके बना देता हूँ ताकि जब ये इसका डहीसेंस हो तो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ ना लैंड करने पाए, इसी को हम बोलते हैं स्टिग्मा और एंथर की दोनों की पोजीशन अलग हो गई है। तो ये सेकेंड आउट ब्रीडिंग डिवाइस है जो इन ब्रीडिंग को रोक देगी। ये दोनों जो डिवाइस हमने डिस्कस किया, आउट ब्रीडिंग दोनों की पोजीशन डिफरेंट हो और दोनों का टाइम अलग अलग हो, ये दोनों डिवाइसेस सिर्फ ऑटोगैमी ही को रोक पाती हैं। आपके एग्जाम में अक्सर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पर क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो सिर्फ ऑटोगैमी को सिर्फ रोक पाएंगी, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक पाएंगी, जिसमें से ये दोनों डिवाइस जो हमने बताया ये सिर्फ ऑटोगैमी ही को रोक पाती है। थर्ड डिवाइस हमारे पास होती है जो जेनेटिक मैकेनिज्म पे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? अगर हमारा एक फ्लावर है, उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट करने आए तो स्टिग्मा हमारी क्या करती है, पॉलन जर्मिनेशन को या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देती है। सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन अगर उसी के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने आते हैं तो स्टिग्मा के पास जेनेटिकली ये पावर होता है कि वो उसके जर्मिनेशन को, उसके पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को रोक दे। या
एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हो लेकिन प्लांट सेम हो, तो एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने आते हैं तब भी स्टिग्मा पॉलन जर्मिनेशन को रोक देती है। इसी को हम बोलने लगते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जबकि फोर्थ डिवाइस जो हमारे पास होती है वो होती है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इससे क्या होगा, मेल फ्लावर अलग प्लांट पे, फीमेल अलग प्लांट पे, तो कभी भी इनब्रीडिंग हो ही नहीं पाएगी। जब भी होगी आउट ब्रीडिंग होगी। यही हम डिजायरेबल है, यही हम चाहते हैं। ये दोनों डिवाइसेस जो होती हैं थर्ड और फोर्थ, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन, ये दोनों के दोनों ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों को रोकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में से वो कौन सी डिवाइस है जो ऑटोगैमी और गिटनोगैमी को रोकती है, तो ये दोनों डिवाइसेस होती हैं जो ऑटोगैमी और गिटनोगैमी को रोक देंगी। लेकिन कभी कभी प्लांट जब बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं तो वो सिर्फ ऑटोगैमी के रुकने के चांसेस होते हैं, गिटनोगैमी के चांसेस नहीं होते। लेकिन यूनिसेक्सुअल जैसे पपाया है, इसमें सिर्फ होगा तो होगा जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन या आउट ब्रीडिंग ही होगा। यही हम चाहते हैं, यही डिजायरेबल है। जबकि मेज और कैस्टर में ऑटोगैमी सिर्फ रुक सकती है लेकिन गिटनोगैमी नहीं रुक सकती। आज हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया। हमारे पास 4 तरह की आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए करते हैं ताकि हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बच सकें। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, कॉन्टिन्यूसली अगर इन ब्रीडिंग होती रही तो हो जाएगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लांट की प्रोडक्टिविटी, प्लांट की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इसके लिए 4 डिवाइसेस होती हैं। फर्स्ट डिवाइस होती है पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, यानी पॉलन रिलीज का जब पॉलन रिलीज हो उस वक्त स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो या स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए लेकिन पॉलन ग्रेन रिलीज ना हो। दूसरी होती है कि पॉलन एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट हो। ये दोनों डिवाइस ऑटोगैमी ही को सिर्फ रोकती हैं। जबकि थर्ड डिवाइस होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये जेनेटिक मैकेनिज्म पे काम करती है और पॉलन ट्यूब को या पॉलन जर्मिनेशन को रोक देती है। अगर वो सेम फ्लावर का हुआ या सेम प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन आता है तो पॉलन जर्मिनेशन को या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देता है, किसमें, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का अगर प्रोडक्शन होता है तो कभी भी इन ब्रीडिंग हो ही नहीं सकती। जब भी होगी आउट ब्रीडिंग ही होगी। अच्छे से मेहनत से पढ़िए, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये डिवाइसेस, अच्छे से पढ़िए, इसको सीरियसली लीजिए। कभी कभी डिवाइस का नाम ही पूछ दिया जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से याद रखिए। कौन सी ऑटोगैमी को रोकेगी, कौन सी ऑटोगैमी गिटनोगैमी दोनों को रोकेगी, ये सब अच्छे से याद रखिए, ठीक है। थैंक यू।